मुझसे नहीं होगा अब और मैं क्विट करता हूँ। अगर ये थिंकिंग आपके मन में बार-बार आ रही है, तो इस चीज़ से आपको निकलना कैसे है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, इट डज़न्ट मैटर। बट जो मेन चीज़ होती है वो आपका माइंडसेट होता है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सितंबर खत्म हो गया है, मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, तो मैं अब अच्छे नंबर नहीं ला सकता हूँ। मैं गिव अप कर दूँगा, मुझसे अब नहीं होगा, मैं मेरे से अच्छे नंबर नहीं हो ला सकता। ये नेगेटिव थिंकिंग आप पे हावी हो जाती है। तो इन सब से बचना कैसे है? देखो, कहते हैं ना जो समय बीत गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो समय हमारे पास है, उसको हम अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए सोचना पड़ेगा। आप अच्छे नंबर ला सकते हो, अभी भी जितना समय आपके पास बचा है, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? हर दिन में 24 घंटे होते हैं, उसका अच्छे से सदुपयोग करना है। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पहला चीज़ तो ये करना है कि दुनिया भर की जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, अभी तक आपका समय बर्बाद क्यों हुआ? डिस्ट्रैक्शन के कारण हुआ, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इधर-उधर की बातें आपके मन में आ रही थी और इन्हीं के चलते टाइम पे टाइम आपने सोचा कल पढ़ूँगा, परसों पढ़ूँगा और ऐसे-ऐसे समय बीतता गया। है कि नहीं? मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? अब जो बीत गया सो बीत गया, अब तो संभल जाओ। देखो सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कुल मिला के 4 महीने, फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है? और आने वाले टाइम में आपको पता है फेस्टिवल सीज़न चलने वाला है, शादी पार्टी आने वाली है, ठीक है? तो इनमें भी हमें इधर-उधर जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप दिल से, शिद्दत से पढ़ोगे ना, इन 4 महीनों को अगर अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, तो बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो और नेक्स्ट टॉपर तुम भी बन सकते हो। बस उसके लिए क्या करना होगा कि भाई दुनिया भर के जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितना भी आपको टाइम बर्बाद करना था आपने कर लिया। अब जितना भी टाइम बचा हुआ है उसका अच्छे से हमें सदुपयोग करना है, अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। एक टाइम टेबल आपको बनानी है और उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है। स्कूल के अलावा घर आके कम से कम 10 घंटे की स्टडी करनी होगी। सेल्फ स्टडी को सबसे ज़्यादा समय देना होगा, ठीक है? हमने यूट्यूब में सारा चीज़ पढ़ा रखा है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सब कुछ फ्री में पढ़ा रखा है, आप जानते हैं। डेली क्लासेस आती हैं। बस एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। देखो ज़िद 2 टाइप की होती है। एक ज़िद है खुद से कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं करूँगा। मेरे में क्या कमी है? देखो जो टीचर उसको पढ़ा रहा है, तुम्हारे दोस्त जो टॉपर है, वो टीचर तुम्हें भी पढ़ा रहा है। जिस यूट्यूब चैनल पे वो बच्चा पढ़ रहा है, वो तुम भी पढ़ रहे हो। बस अच्छे से अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करो, सेल्फ मोटिवेट रखो, हार मत मानो, ठीक है? डेली आप पढ़ाई करो। आपको मैं एक मोटा-मोटा टाइम बताऊँ, आपको गणित कम से कम साढ़े 3 घंटा डेली पढ़ाई करनी है। अगर आप विज्ञान हैं, तो ढाई से 3 घंटे डेली पढ़ाई कीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको टाइम देना है। जैसे हिंदी है, तो डेली आधा घंटा हिंदी पढ़िए। अंग्रेजी को टाइम दीजिए 45 मिनट, बाकी विषय को भी टाइम दीजिए। सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने की कई बच्चे क्या करते हैं, विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है। नहीं, बाकी विषयों में भी अच्छे नंबर लाने हैं हमें, ठीक है? अभी सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि जल्द से जल्द हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है? सिलेबस को कंप्लीट करो क्योंकि एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी ध्यान देना है। आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, उस चीज़ को भी ध्यान में रखो। अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है ना बच्चों, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का स्ट्रेस ज़्यादा मत लो। आप सोचो कि मैंने क्योंकि एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस आएगा बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, लेकिन आपको ये देखना है कि मैंने इतने चैप्टर पढ़ लिए, मैं 10th और 12th के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आपको ये देखना है कि मैंने 10 चैप्टर पढ़े हैं, अगर 10 चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो मैं छोड़ूँगा नहीं। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम तक तो आपको किसी का भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा। लेकिन आपका जो नेक्स्ट टारगेट है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर किसी भी हालत में मुझे सिलेबस को खत्म करना है। खत्म करके मुझे रिवाइज़ करना है और रिवीज़न 1 नहीं 2-4 बार रिवीज़न करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का जो सीक्रेट है वो है एनसीईआरटी, वो है आपका क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू विविध वर्षों के प्रश्न पत्र। एनसीईआरटी ज़्यादा लगाइए, आप मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र अभी से लगाने के चक्कर में मत रहिए। अभी आपको सिलेबस निपटाना है। हाँ, क्वेश्चन बैंक आप पढ़ सकते हैं शुरू से चैप्टर वाइज़। अगर आप कोई चैप्टर खत्म करते हो तो उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक आप लगा सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन आप शुरू से ही आप सोचोगे कि भई मुझे अभी से मॉडल पेपर लगाना है, नहीं। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ठीक है? रेगुलर बेस पे टेस्ट दीजिए, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो उसका टेस्ट दीजिए और खुद से बात ज़रूर कीजिए, ठीक है? सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्कूल में पढ़ाई की, आपने कोचिंग में पढ़ाई की और घर पे आके सो गए, तो भाई रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपने स्कूल में पढ़ाई की, आपने कोचिंग में पढ़ाई की, घर पे आके उसका सेल्फ स्टडी करना है। हर विषय के नोट्स बनाने हैं, डेली रिवीज़न करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है? कोशिश करनी है कि अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है? ग्रुप स्टडी करो।
और स्टडी का मतलब स्टडी होता है, ये नहीं कि फालतू की बकवासें करे जा रहे हो ग्रुप में, ठीक है? अपने डाउट्स अपने दोस्तों से डिस्कस करो, ठीक है? और जितने भी दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन है उनसे बचो, ठीक है? खेल-कूद जो भी है, अभी जितना खेलना-कूदना था, घूमना-फिरना था, घूम लिए। अभी जो भी खेलना-कूदना है वो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही होगा। हर एक सेकंड कीमती है मेरे भाई, हर एक सेकंड कीमती है। देखो पढ़ाई नहीं करोगे तो दुनिया भर के लोग, सच बता रहा हूँ, तुम्हारा खुद का दोस्त भी चाहता है कि तुम्हारे नंबर कम आएँ। देखो जो जेलसी कौन होता है जेलस? तुम अगर अच्छा नहीं करोगे ना तो तुम्हारे जो अपने हैं, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? जब हम लाइफ़ में नीचे गिर रहे होते हैं ना, तो सबसे मज़ा इन्हीं को आता है, ठीक है? अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, आस-पास के लोगों को मज़ा आता है, जब जब तुम्हारा डाउनफॉल होता है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है ना यूट्यूब में, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, गिव अप नहीं किया ना। मैं डेली 3-3 चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, इस पे भी 2 बनाता हूँ, बाकी पे भी बनाता हूँ, लेकिन मेहनत करना अपने हाथ में है, बाकी चीज़ें भगवान के हाथ में। ये आप मोटिवेशन रखो कि भाई मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं टॉपर बनूँगा, उससे नीचे सोचना ही नहीं है और उसकी एक ज़िद बनाओ कि भाई आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है तो भाई पढ़ना ही है, जब तक खत्म नहीं होगा तो सोऊँगा नहीं, ठीक है? ये ज़िद बना के पढ़ाई करो। अब उस ठंड का मौसम आने वाला है, पढ़ाई का शानदार मौसम आने वाला है। अब गर्मी का टेंशन नहीं है, सुबह 4 बजे उठ जाओ, ठीक है? रज़ाई के अंदर से बाहर निकलो, बस मस्त होके लाइट ऑन करो, पढ़ाई शुरू कर दो। ठंड का मौसम होता है मस्त पढ़ाकू वाला, पसीना नहीं आएगा, मच्छर नहीं काटेंगे, दबा के मेहनत करनी, दबा के पढ़ाई करना है, ठीक है? खाना-पीना, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दो और इधर-उधर की बातों से दूर रहो। डेली पढ़ाई करनी है, डेली रिवीज़न करनी है और हर हफ्ते में हर बार टेस्ट ज़रूर देते रहना है, ठीक है? और आपके अंदर के ये जो आ रहा है ना कि आई क्विट, जी नहीं, मैं क्विट नहीं करूँगा, मैं फोड़ के आऊँगा, ये माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। और इसी माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक टारगेट बनाओ कि भाई मुझे गणित में जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे कक्षा 10 में 13 चैप्टर हैं, ठीक है? और कक्षा 12 में भी 13 ही चैप्टर हैं। अगर आप देखोगे ना कक्षा 10 वाला अगर आज से भी गणित पढ़ता है मेरी वीडियो से तो डेढ़ महीने के अंदर पूरा गणित खत्म हो सकता है। अगर आज पहली बार अगर आप गणित पढ़ना शुरू करोगे तो डेढ़ महीने के अंदर आप गणित पूरा खत्म कर सकते हो, आराम से समझ-समझ के। और अगर आप गणित कक्षा 12th में हो, तो आप 2 महीने के अंदर गणित खत्म कर सकते हो, बाकी विषय खत्म कर सकते हो। तो मैं आपको मोटा-मोटा बोल तो रहा हूँ कि आपको गणित 3 साढ़े 3 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, विज्ञान 2 ढाई घंटे डेली पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और उसके बाद सामाजिक विज्ञान आधा घंटा एक पढ़ लो वही बहुत है, अंग्रेजी 40-45 मिनट पढ़ लो, हिंदी 20-25 मिनट पढ़ लो डेली। और आपका जो पेपर पैटर्न है उसको ध्यान रखते हुए, सिलेबस को ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए, ठीक है? डेली नोट्स बनाते हुए पढ़ाई कीजिए और इस टाइम पे आके रिवीज़न बहुत बार-बार करना है। अगर आप चैप्टर आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे के चैप्टर को अभी आपको रिवाइज़ करते रहना टाइम टू टाइम। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाने हैं प्रॉपर, ठीक है? बार-बार आपको टेस्ट ज़रूर देना है। इन चीज़ों को फ़ॉलो करो और खुद को मोटिवेट करो। जो भी आपके अंदर ये जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं ना, उनको दूर रखो, ठीक है? बाकी आपका भाई आपके साथ है, मिल के मेहनत करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ के आएँगे।